गाइस, आई एम खुशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 द डेजर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट ए डेजर्ट इज रियली लाइक। देखिए, जो लोग पहाड़ के इलाके में या फिर जंगल के इलाके में रहते हैं, उनके लिए डेजर्ट की लाइफ सोचना भी बहुत मुश्किल होता है। The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. जो ज़्यादातर लोग हैं ना, वो डेजर्ट के बारे में सोचते हैं कि जो डेजर्ट है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेत ही रेत है, वहाँ पर बारिश भी नहीं आती है, जिसके कारण वहाँ पर खेती भी नहीं हो पाती है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। और डेजर्ट एक ऐसा प्लेस है, सूखा है, गर्म है, वाटरलेस है और विदाउट शेल्टर, वहाँ पे कोई शेल्टर भी नहीं है। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, पर ये बिल्कुल सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, पर जिन लोगों ने डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा है या फिर वे वहाँ पर रहते थे, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो उन्होंने बताया है कि डेजर्ट भी एक बहुत सुंदर जगह है। It is the home of a variety of peoples, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. देखिए, जो डेजर्ट है ना, वो बहुत सारे लोगों का घर भी है, बहुत सारे एनिमल्स का घर भी है और बहुत सारे प्लांट्स का भी घर है। और वहाँ के लोगों में, वहाँ के एनिमल्स में और वहाँ के प्लांट्स में ये एबिलिटी होती है कि वे अपने आप को वहाँ के गर्म टेम्परेचर में या फिर वहाँ के गर्म कंडीशंस में, हॉट और ड्राई कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव कर सकें। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in others climate. हाँ, ये सच है कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ पर पेड़ पौधे, जो ज़मीन होती है वो पेड़ पौधों से कवर नहीं होती बल्कि सैंड से होती है। बट whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. तो जब भी वहाँ बारिश आती है, जो मतलब बहुत कम आती है, पर जब भी बारिश आती है, जो डेजर्ट में जितने फ्लावर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा खिल जाते हैं और वो नज़ारा ना बिल्कुल एक ट्रॉपिकल गार्डन जैसा होता है। ए डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट। जो डेजर्ट होता है ना, वो फ्लैट नहीं होता, मतलब प्लेन नहीं होता। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सेंड्स, मतलब अपनी शेप को चेंज करते रहता है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। पहाड़ में माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स भी होती हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, बिग और स्मॉल। और डेजर्ट्स में ओएसिस भी होते हैं, छोटे या फिर बड़े। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. ओएसिस एक ऐसी जगह होती है जो डेजर्ट के बीचों बीच होती है, मतलब बीच में होती है, और उस जगह पर पानी मिलता है और वहाँ पर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। जो डेजर्ट होते हैं वे कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं और हॉट डेजर्ट भी होते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, हॉट डेजर्ट थार डेजर्ट है, और कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल दिया गया है लद्दाख डेजर्ट। ओके, बट जनरली स्पीकिंग, इफ ए प्लेस हैज़ लिटल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। पर ज़्यादातर जो लोग हैं ना, उनसे अगर ये पूछा जाता है कि एक प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा कम पानी है, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, तो लोग उस एरिया को डेजर्ट कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। पर जो कुछ रेगिस्तान, डेजर्ट को हम हिंदी में रेगिस्तान बोलते हैं, कुछ डेजर्ट बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट्स। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यूज। कभी क्या होता है, जब ना डेजर्ट्स में तूफान आते हैं ना, तो बहुत सारी जो रेत होती है वो एक ही एरिया पे इकट्ठी हो जाती है और पहाड़ टाइप शेप फॉर्म कर लेती है। उन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट। और मतलब पूरे डेजर्ट में ज़्यादातर थोड़े थोड़े जगह पर वो बन जाते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। बहुत जो कम प्लांट हैं वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पानी चाहिए होता है अपने आप को सर्वाइव के लिए, मतलब अपने आप को जीने के लिए। The few plants and animals that live in desert have developed the ability to require less water than most plants and animals. पर जो कुछ प्लांट और एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं, उनके अंदर ये एक एबिलिटी होती है कि वे दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट से कम
पानी में अपने आप को जीवित रख सकते हैं। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शीप ऑफ डेजर्ट, कैन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। जो कैमल एक एनिमल है जिसे हम शीप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, वो एक टाइम में बहुत सारा पानी पीते हैं। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर्स फॉर डेज टुगेदर। जो कैमल्स होते हैं ना, वो काफ़ी लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटल। रीज़न क्या है? वे बहुत ज़्यादा, उन्हें कम पसीना आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अवर बॉडी टेम्परेचर कंस्टेंट। देखिए, जब क्या होता है, जब हमारी बॉडी गर्म होती है, गर्मी के मौसम में हमारी बॉडी गर्म हो जाती है और हम स्वेट कर देते हैं। स्वेटिंग होने के कारण हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। पर जो कैमल्स होते हैं ना, उनकी बॉडी का टेम्परेचर का हाई हो जाता है। मतलब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वे एक हाई टेम्परेचर को भी, मतलब उनकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए उनको स्वेट नहीं आता है। जिसके कारण जब उनके बॉडी से वाटर रिड्यूस नहीं होगा, इसलिए वे काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी। और क्या होता है, हम पसीना निकाल देते हैं अपनी बॉडी से और फिर हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। पर जो कैमल्स हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर अगर हाई होता है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। They don't need to sweat and can therefore retains the water they drink for long period of time. इसलिए जो कैमल्स है वे स्वेट नहीं करते और फिर जो वे पानी पीते हैं वो उनकी बॉडी में लंबे समय तक रहता है, जिससे वे काफ़ी दिनों तक पानी के बिना रह सकते हैं। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो डेजर्ट में छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ना, वे पानी नहीं पीते हैं। They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. जो छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, जो डेजर्ट में, वे दिन के समय क्या करते हैं, रेत के अंदर मतलब घुस जाते हैं बहुत अंदर, जिससे उन्हें ठंडक रहती है दिन के समय, और रात के समय वे खाने के लिए बाहर निकल आते हैं। Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जब दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनके जो मीट में जितना भी मॉइस्चर होता है ना, वो उनका पानी का काम कर देता है, इसलिए उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। Other eats plants and seeds and get the water they need from the plant juices. और कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, जिसके कारण प्लांट्स में जितना भी उनके सीड्स में वाटर होता है, जितना भी उस प्लांट में होता है, वे उसे ले लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं ना, जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया हुआ है कि वे वहाँ पे ईजिली जी सकते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। जो कैक्टस प्लांट होता है, उनके जो स्टैम्प होता है उसमें वाटर होता है। Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rays that occasionally falls. तो क्या होता है, जो कैक्टस प्लांट्स की जो रूट होती है ना, वे पूरी अच्छे से फैली हुई होती हैं। तो जब भी हल्की फुल्की बारिश होती है, जितना भी पानी वहाँ पड़ता है, फटाफट जो कैक्टस प्लांट होता है ना, वो खींच लेता है पानी और अपनी स्टेम्स में उसे इकट्ठा कर लेता है। The major features of all desert is of course dryness, variation of temperature. In humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of sun. पर जो डेजर्ट की जो मेन क्वालिटी है वो यही है कि वो सूखा है और गर्म है। देखिए, जो ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट्स मतलब जो पानी वाला, ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब जहाँ पर थोड़ी बारिश वगैरह आती रहती है, तो वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होती है वहाँ पर पानी होता है, इसलिए एयर के अंदर जो वाटर होता है ना, वो उस एरिया को प्रोटेक्ट करता है सन की हॉट रेज से। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट। और जिसके कारण जो आपका डेजर्ट है ना, वो जल्दी दिन के समय गर्म होता है और रात के समय जल्दी ठंडा भी होता है। डेजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान। जो डेजर्ट है ना, वो हमारे नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। वे भी जंगल और ओशंस की तरह इम्पोर्टेंट होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजुअल पार्ट्स ऑफ द अर्थ।
क्योंकि जो डेजर्ट्स होते हैं वो सूखे और गर्म होते हैं, इसलिए ना लोग सोचते हैं कि वो अच्छी जगह नहीं होती है, पर ये भी अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और हमारी नेचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो एक डेजर्ट बहुत अच्छा प्लेस है। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।